इंदिशि दिवंदियाणं तिवड़े देवधर विसुधिवाक्काणं अन्तातीदिगुणाणं नमो जिणाणं जिदेववर्णं नमो जिणाणं जिदेववर्णं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो ऐरियाणं नमो इच्छायाणं नमो लोईशपिसाउणं नमो लोईशपिसाउणं निर्दोषिमुक्तं शकिलं विकारं मनः विशुद्धा प्रभु समानं मुद्रादिगम्बर अतिशोभनीयं विरागी गुरवे प्रणमामि नित्यं विरागी गुरवे प्रणमामि नित्यं। बोलिए अनंतनी सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव एक जड़ अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभु भगवान की देवादिदेव एक जड़ मूलक आदिगुरु श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव एक जड़ वर्तमान सहसनायक महावीर स्वामी भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामनिराज के परम पूज्य आचार्य भगवान श्री दर्शन पुष्पदंत भूतवली स्वामी जी महामनिराज के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु शिवराज सागर जी महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु शिव निश्चय सागर जी महाराज के अहिंसमय विश्व जैन धर्म की धर्म प्रिय बंधु, ये हम आपका परम सौभाग्य है कि ऐसे कलिकाल पंचम काल दुखमा काल में हमने जन्म पा करके भी भगवान शांतिनाथ स्वामी की चरण छाया में बैठ करके हम अपनी इस पर्याय का सदुपयोग करते हुए भगवान की आराधना करते हुए ऐसे महान पर्व के माध्यम से मां जिनवाणी की आराधना करते हुए अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की देशना 29 वर्ष 8 माह और 22 दिन तक गिरे और भगवान के निर्वाण हो जाने के बाद 683 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी की देशना वर्ष में 3 अनुवद्य केवली 5 सुत केवली 11 10 पूर्व के धारे 5 एकादश अंग के धारे और 11 अंग के धारे और भी अंग के धारे और अंग में थोड़े से अंग के धारे इस प्रकार से निरंतर आज महान आचार्य जो है आचार्य भगवान जो है भगवान की देशना को श्रवण करते हुए और इस देशना को भव्य प्राणियों तक जो है पहुंचाते रहे, भव्य प्राणी इसको श्रवण करते हुए अपने जीवन का कल्याण करते रहे। मगर 683 वर्ष के बाद
आचार्य भगवान धरसेन स्वामी जो उज्जैनगिरी गिरनार पर्वत की चंद्रगिरी गुफा में रह करके अपनी साधना करते हुए अपना आत्मा का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि अब इस शरीर की अवस्था जीर्ण शीर्ण हो गई है, अर्थात अब शरीर अधिक समय तक जो है काम नहीं देगा और आयु के निश्चय कब समाप्त हो जाए। तो उनको चिंता हुई, अम्भव्य प्राणियों के ऊपर अनुग्रह हुआ उनका कि अगर अभी तक तो जो है इस सुत जो है जिनेंद्र भगवान की देशना को जो है सुन करके उनका क्षेम इतना था और सुन करके एक दूसरे को सुना करके याद रहता था, मगर पंचम काल में अब क्षेम न्यून हो जाएगा और धीरे धीरे जो है सुत का विच्छेद होता जा रहा है। अगर ऐसे ही क्रम चलता रहा तो पंचम काल में जो है जिनेंद्र भगवान की देशना बिल्कुल न्यून हो जाएगी, क्योंकि आज जो हम सब कुछ धर्म को जान रहे हैं, कौन देव होता है, कौन अदेव होते हैं, कुदेव होते हैं, क्या धर्म होता है, क्या अधर्म होता है, किस में हमारे आत्मा का कल्याण है, किससे आत्मा का पतन है, क्या हमारे लिए हितकर है, क्या अहितकर है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, सारी चीजों को जो है किसके माध्यम से जान रहे? जिनेंद्र भगवान की वाणी के माध्यम से जान रहे। आज जितना भी वर्तमान में चाहे अष्टपाहुड़ हो, चाहे आचार्य भगवान कुंद स्वामी के द्वारा 84 पाहुड़ की जो उनके द्वारा रचना की गई, और भी बनी अनेक आचार्य जिनसे स्वामी के द्वारा महापुराण, जिन आदि पुराण और भी रविशरण आचार्य भगवान के द्वारा पद्म पुराण, सुखचंद आचार्य के द्वारा जैन महाभारत, पांडव पुराण और बड़े बड़े विशाल विशाल जो ग्रंथ है आप पढ़ रहे, जिसके माध्यम से धर्म और क्या होता है, अधर्म क्या होता है, सारी चीजों को जान रहे। ये सब जिनेंद्र भगवान की वाणी के माध्यम से जा रहा है। आज भारत की भूमि पे और जो निर्गंत विचरण कर रहे हैं, अगर ये सुत नहीं होता तो कौन जानता कि हमारी मुनियों की चर्या क्या होती है, क्या मोक्ष मार्ग होता है, ये कोई नहीं जानता। तो आचार्य भगवान धरसेन स्वामी ने हम भव्य प्राणियों के बारे में सोचा कि क्षेम न्यून होता जा रहा है और आगे जाकर के और न्यून हो जाएगा, कोई नहीं जान पाएगा। तो उनको ये सब विकल्प आया, उनका शरीर क्षीण हो गया था, अब उनकी सामर्थ नहीं थी, ज्ञान तो उनको था। एक अंग के धारी थे, आपने पढ़ा है 11 अंग और 14 पूर्व होते। तो ये एक अंग के अंश के धारी थे जो इनके पास ज्ञान शेष रहा था। अब इनकी सामर्थ्य ये नहीं थी कि उसको लिपिबद्ध रूप में कर सके, तो उन्होंने जो है उसको लिपिबद्ध करने के लिए कौन समर्थ है, कौन इस योग्य है कि वो हमारे द्वारा भगवान की देशना को श्रवण करके और इसको लिपिबद्ध कर सके। आप ये तो पता है कि आप जो पर्व मना रहे हैं, ये पर्व कौन सा है? सुत पंचमी। इसको कभी सुना है? कभी इसको मनाया है? इसके बारे में कभी सोचा है? ये तो सुना है सुत पंचमी है, मगर इस सुत पंचमी की महिमा क्या है? हम सुत पंचमी क्यों मनाते हैं? मनाई कभी आप लोगों ने? पंडित जी साहब, बहुत बृहद रूप में महोत्सव होता है। वो तो आपका समय ऐसा चल रहा था, नहीं तो इसको बड़े ही धूमधाम से रथों में विराजमान करके सब लोग एकत्रित होकर के और जो है पूरे नगर में
धर्म की प्रभावना करते हुए, बताते हुए कि देखना जिनेंद्र भगवान की वाणी की क्या महिमा होती है। फिर भी ऐसे विपरीत स्थिति में भी हम ऐसे महान सुत अवतरण दिवस, दूसरा नाम इसका क्या है, सुत अवतरण दिवस, इसका अवतरण हुआ था। आपने अपने जन्म अवतरण दिवस बोलते हैं तो बहुत मना लेते हैं, मनाते कि नहीं मनाते प्रभात भैया? मनाते हैं। इसको मनाने से कोई सार्थकता नहीं है, मगर ऐसे सुत अवतरण दिवस, सुत पंचमी जो महोत्सव है, इस पर्व को मनाने से इस जीव की जो है असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। तो धरसेन स्वामी को जब विकल्प आया कि ऐसे लुप्त हो जाएगा और पंचम काल के जीव कैसे धर्म अधर्म को जान पाएंगे, कैसे आत्मा के कल्याण का मार्ग जान पाएंगे, कैसे जो हित अहित के मार्ग को जान पाएंगे। तो उन्होंने उनके पास जो त्यागी वृत्ति ब्रह्मचर्य गण श्रावक थे, उनके द्वारा उन्होंने जो है खोज की। तो महिमान नगरी में आचार्य भगवान महासेन एक विशाल के साथ मुनियों का समुदाय, जिसे वर्तमान में आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज जो 5 साल में यति सम्मेलन करते हैं, सारे मुनिराज और भी जिन जिन संघ को सबको सूचना देते हैं, ऐसा सब संघ समुदाय को इकट्ठा करते हैं और अनेक प्रकार की तत्व की चर्चा होती है, अनेक प्रकार का डिस्कर्स होता है, निष्कर्ष निकाला जाता है कि जिससे हमारे ये मोक्ष मार्ग और ये जिन धर्म का प्रकाश अर्थात जिन धर्म की महिमा निरंतर बढ़ती रहे। ऐसे उनका जो है महासम्मेलन चल रहा था, वहां पर ब्रह्मचारियों को भेजा गया और उनके पास जाकर के संदेश दिया गया कि आचार्य भगवान धरसेन स्वामी किसी 2 योग्य शिष्यों की तलाश में है, जो जिन वाणी को ग्रहण करके उसको लिपिबद्ध रूप में कर सके, क्योंकि इससे पहले कोई ग्रंथ लिखा नहीं गया था। चेपसम था, चेपसम से जैसे यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है तो वो सुनकर के उसको याद हो जाता था। अब वो अलग बात थी कि काल के प्रभाव से धीरे धीरे करके चेपसम न्यून हो गया। आचार्य भगवान अकलंक देव और निकलंक देव का आपने नाम अच्छी तरह से सुना हो। ऐसे महापुरुषों के बारे में, महान पुरुषों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, उनकी जीवनी को उठा करके देखना चाहिए कि उन्होंने इस जिन धर्म की रक्षा के लिए कैसे कैसे पुरुषार्थ किए, कैसे कैसे अपने ऊपर उपसर्गों को सहन किया, तब जाकर के इस जिनवाणी को कायम रखा। अकलंक स्वामी की और निकलंक स्वामी दोनों भाई भाई थे। अकलंक स्वामी की विशेषता थी कि एक बार सुनने में याद हो जाता था, उनके छोटे भाई निकलंक थे, उनको 2 बार सुनने में याद हो जाता। तो अभी कितनी बार सुनने में याद होगा? नहीं होता है। हाँ, फालतू की चीजें तो बहुत सारी सुनते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाती है, मगर ये जिनेंद्र भगवान की देशना है, तो ये सूत्र आदि है जिनेंद्र भगवान के दिए गए धर्म का उपदेश है, ये याद नहीं होता है क्योंकि ये काल का प्रभाव ऐसा है, अनादि के संस्कार हमारे ऊपर ऐसे कुसंस्कार पड़े हुए मजबूती से कि हमें इनके ऊपर हमारा उपयोग नहीं जाता, याद नहीं होता है। ज्ञानचंद जी, हो जाता है याद? वो तो हो जाता है अगर कोई स्टोरी आपको अच्छी लग रही है और आपके सामने बताई जाए तो वो याद हो जाता है। मगर
ये जिससे हमारा ये तत्व है, ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेश दिया गया है, ये याद नहीं होता क्योंकि अनादि के संस्कार वैसे पड़े हुए, उपयोग हमारा उसमें लगता नहीं है। तो दो योग शिष्यों की खोज की तो आचार्य भगवान महासेन महामुनिराज ने अपने संग से मुनि पुष्पदंत और मुनि भूतबली, उस समय मुनि अवस्था में थे, योग थे, क्योंकि ये जिनेंद्र भगवान की देशना को झेलना हर किसी की सामर्थ्य नहीं होती। जो योग पात होता है, योग पात में कहते ना कि सेहनी का दूध सेण पात में ठहरता है, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की देशना जो है योग पात ही उसको श्रवण कर पाता है, अंदर में उतार पाता है और जो है अपने जीवन में उसका प्रयोग कर पाता है। तो मुनि पुष्पदंत और भूतबली वहां से महानगरी जो वन्या नदी के तट पर इति सम्मेलन चल रहा था, वहां से दोनों योग मुनिराज वहां से उन्होंने विहार किया। और विहार करते करते जब वो आचार्य भगवान धरसेन स्वामी के पास कहां पर विराजमान थे, अभी बताया था ना, और चंदगिरी गिरनार पर्वत की चंदगिरी गुफा में उनके पास विहार करते करते जो है उनके पास पहुंचे। जब उनका पहुंचना हुआ, जैसी प्रातः वेला में उनका आना, उनके उन चरणों में आना था, उसी समय आचार्य भगवान धरसेन स्वामी ने प्रातः वेला में स्वप्न देखे कि दो युवा वेल आकर के उनके चरणों में खड़े हुए और उनको नमस्कार कर रहे। जैसे ही उन्होंने अपने नेत्रों को खोला, सामने दो मुनिराज खड़े हुए थे, मुनि पुष्पदंत और मुनि भूतबली। फिर भी आचार्य भगवान जो होते बहुत दूरदृष्टि होते, बहुत जो है आगे की भविष्य की सोचते हैं। उन्होंने दोनों की परीक्षा करने के लिए, उनकी योग्यता को परखने के लिए कि जो है मेरे द्वारा जो सुत का वाचन किया जाएगा उसको व्यवस्थित तरीके से श्रवण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है कि उपदेश को अगर दिया जाता है, योग्यता नहीं होती है, तो उपदेश को अपनी अयोग्यता या अपनी बुद्धि से कुछ का कुछ अनर्थ भी लगा लेते हैं, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। उन स्वयं का तो अनर्थ होता ही है, जिन दर्शन के ऊपर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। आज वर्तमान में ऐसी विपरीत स्थितियां बनी हुई हैं। अनेक धर्म में जो पंथ बनते जा रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? इसी कारण से बन रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की देशना को हम जो पढ़ करके और अपने बुद्धि से अर्थ का अनर्थ लगा करके, कुछ का कुछ लगा करके, और ये सारे की सारी बहुत सारी विकृतियां जो है पैदा कर देते हैं। सोच करके बड़ा दुख सा भी होता है कि ऐसा पावन जिन दर्शन को पाकर के, ऐसे जिनेंद्र भगवान की देशना को पाकर के उन आचार्यों ने कितनी मेहनत की और ऐसे ग्रंथों को लिपिबद्ध किया। आज के समय में तो कंप्यूटर जो चल गएंगे तो आप लोग जो तुरंत जो छपवा लेते हैं, आपको लिखना नहीं पड़ता। पहले आचार्य भगवान छपवाते नहीं थे, क्या करते थे? हाथ से लिखते थे। इसलिए अभी कहीं पर भी हस्तलिख लिपिबद्ध लिपियां मिलती हैं तो बड़े उनको संभाल करके रखते हैं। उनके द्वारा लिखित वो लिपियों को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, ये भी हमारे बहुत सारे कर्म की निजरा का कारण बनता है। संभाल के रखना चाहिए। हम भले ही जिनेंद्र भगवान की देशना को नहीं पढ़ सकते, पढ़ पा रहे, तो कम से कम इसे अमूल्य निधियों को हमें बहुत अच्छे से संरक्षण करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि ये जीवंत रहेगी तो हमारी संस्कृति भी जीवंत रखी। इन्हीं से इस संस्कृति पूर्व में आचार्यों ने जो धरोहर दी है, इसी से हमारा जैन दर्शन
जीवंत रहेगा। अगर ये नहीं होगी, वैसे ही ये पंचम काल है, काल के प्रभाव से हर 1000 वर्ष में एक कल्कि और 500 वर्ष में एक उपकल्कि होता है, जो धर्म को नष्ट करने वाला होता है, जिनवाणी की होलियां जलाता है। कई लोग ऐसे भी वर्तमान में मिलते हैं, वो ऐसे कहते हैं कि अरे इतना सारा जो है साहित्य छप रहा है, उनके भाव तो नहीं होते कि जिनवाणी की हम जो है जितना जितना छपवाएंगे उतनी उतनी आगे भविष्य में जो है ये जिनवाणी सुरक्षित रहेगी। तो कम से कम ये भव्य प्राणी उस जिनवाणी के माध्यम से आत्मा का कल्याण तो कर लेंगे। जब कल की उपकल की होते होली जलाते हैं, महीनों महीनों तक होली इस शास्त्रों की जलती रहती है। आप लोगों ने महाभारत को देखा है, उसमें आया है कि जिस समय द्रौपदी का दुशासन के द्वारा चीरहरण किया जा रहा था, तो वो दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करते करते थक गया था, मगर चीरहरण नहीं कर पाया था। इसी प्रकार से जिनवाणी जितनी छपेगी, जिन आयतन जितने बनेगी, तो वो कल की जो धर्म के विरोधी हैं वो उसको नष्ट करते करते थक जाए, मगर अपनी संस्कृति नष्ट ना हो। अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग है। वैसे ही आप देखना, आपको ये द्रव्य मिला हुआ है तो किस में यूज करेंगे? धन की कहते हैं ना पंडित जी, कितनी गति होती है? 3 गति होती है। कौन कौन सी? दान, भोग और नाश। जिनेंद्र भैया, दान, भोग और नाश। आपको आपके पुण्य से जो द्रव्य मिला हुआ है, चंचल लक्ष्मी मिली हुई है, इसका कोई भरोसा नहीं है कब तक जो है आपके पुण्य से ठहरेगी, और जिस दिन पुण्य समाप्त हो जाएगा, कब नाश को प्राप्त हो जाए। तो मिला है तो इसको या तो भोगनों में लगा लो, तो अपने कम से कम इंद्रिय भोगों का लाभ ले ले। उसका नहीं ले पाए तो कम से कम उससे पाप से, वो तो पाप के आश्रय का कारण है। तो ऐसी लक्ष्मी को जो है आयतनों में लगा करके, 7 आयतन होते हैं, 6 आयतन होते हैं, 7 क्षेत्र होते हैं। इन आयतनों में लगा लेते तो उसके माध्यम से अनंत गुण, कई गुना जो है पुण्य का अर्जन कर लेते हैं। अनिल भैया, दोनों अनिल बैठेंगे। अभी जिनवाणी की जो छपने की बात चले तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा। क्यों? विकास भैया जी, सब लोग जो है, हमने नहीं बोला है, अपने आप जो है ये जो लग करके, और जो अभी जिसका विमोचन किया जाएगा, ये सब इन लोगों के सहयोग से हुई। मैं क्या कर सकता था? मैंने तो इसको जो है संग्रह करके जो है रख दिया। ये अपने शोभित भैया, इन्होंने भी पूरी मेहनत की, उसको संकलित किया और जो है प्रेस तक भेजा, और उसमें जो खर्चा आया, इन सब लोगों ने जो है, अशोका गार्डन वाले हैंगे, ये सब लोग बैठे हुए, इन लोगों ने जो है इसको छपवा, अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग किया। तो उन्होंने जब उस अपनी जो देशना थी, उनके पास जो ज्ञान था उसको देने के लिए उसका निरीक्षण किया कि योग्य है नहीं है। क्योंकि राजा जब अपने राजकुमार को राज देता है तो पहले उसकी योग्यता देखता है। अगर अयोग्य व्यक्ति को राज संभाल दिया जाए तो क्या होगा राज्य का, क्या होगा प्रजा का? तो उन्होंने उनकी योग्यता को परखने के लिए, उनकी अंदर की जो प्रतिभा है उसको परखने के लिए उनके लिए जो है 2 मंत्र दिए, और मंत्र देकर के कहा कि इनको जो है जाप करके सिद्ध करके आओ। उन दोनों योग्य पात्र जो 2 मुनिराज थे, उन्होंने उसकी आराधना की, और आराधना की तो उसके प्रभाव से 2 देवियां उत्पन्न हुई। एक कानी थी और दूसरी जो है दांत बाहर निकले हुए थे। उन्होंने देखा कि देवियों का ऐसा स्वरूप नहीं होता है, तो उन्होंने उसे जो आचार्य भगवंतर सेन स्वामी के द्वारा जो मंत्र दिया गया था उसको अच्छे से देखा, तो उसमें थोड़ी हीनादिकता होती है।
दिखी तो उन्होंने उसको ठीक किया और ठीक करके फिर से आराधना की तो ये मंत्र की सिद्धि की और आकर के जो है मंत्र सिद्ध करके गुरु के पास आकर के वो जैसी स्थिति घटना उनके साथ में घटी थी वो सारी की सारी जो है अपने गुरु के सामने निवेदित। गुरु ने भी देख लिया कि योग्य है और फिर उन्होंने जो है वही उस चंद्रगिरी गुफा में जो है उज्जैनगिरी पर्वत की गिरनार पर्वत की उज्जैनगिरी गुफा में उन्होंने उनको जो है उपदेश दिया और उन्होंने उपदेश को ग्रहण किया और वहां उन्होंने उस जो है आज जो सबसे बड़े ग्रंथ कौन से हैं सठखंडागम बताया जाता है कि इससे पहले भी कसाय पाहुड़ का भी आचार्य भगवान के द्वारा इसका लिपिबद्ध रूप में किया गया था और फिर इसके बाद पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज के द्वारा सठखंडागम इसलिए कि 60 भागों में जो है 16 ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं 16। हर किसी की सामर्थ्य नहीं होती है, योग्यता नहीं होती इसको पढ़ने की, क्योंकि हर कोई उसको पढ़ने लग जाए अर्थ का अनर्थ लगा दे तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। बड़े बड़े आचार्य इसका वाचना करते हैं और इसकी वाचना चलती है, जो सुनते हैं उनके भी बहुत कर्मों की निजरा होती है। तो ये सठखंडागम ग्रंथ जो है आप लोग मंदिरों में विराजमान करके दर्शन करते हैं कि वही ग्रंथ है कि जो सर्वप्रथम लिपिबद्ध रूप में लिखे गए थे। तो आज के दिन सुद पंचमी के दिन ये जो है ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त हुए थे और अंकलेश्वर गुजरात में अंकलेश्वर उस समय एक रियासत थी, वहां के राजा ने जो है उस ग्रंथों को सठखंडागम ग्रंथों को उन्होंने जब बिहार किया वहां पर आए तो उनको ला करके और गजरतों में किसमें गजरतों में इनको विराजमान करके पूरे नगर में प्रभावना की जुलूस निकाला, चिन्माणी की महिमा का बखान किया। तब से लेकर के आज तक जितने भी एक ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत ग्रंथ हैं, हम तो नाम भी नहीं जानते और उन्होंने इतने ग्रंथ लिख दिए हैं। इसलिए कहते हैं कि स्वाध्याय करना चाहिए। उन आचार्यों ने कितनी मेहनत की कि लिपिबद्ध की हाथों से लिखे और एक हम हैं कि उस ग्रंथों को पढ़ नहीं पाते, जिनवाणी को पढ़ नहीं पाते हैं। धर्म क्या है जो जन दर्शन हमारे लिए मिला प्राप्त हुआ है, ये जन दर्शन की क्या महिमा है इसको भी नहीं जान पा रहे। एक समय वो था कि जिस समय निर्गंथ साधु नहीं, साधु का अभाव तो नहीं हुआ था, मगर उत्तर भारत में निर्गंथ साधु नहीं थे, दक्षिण भारत में तो थे। ऐसा काल का प्रभाव यहाँ की स्थिति थी कि निर्गंथ साधु नहीं थे तो बड़े बड़े विद्वान जो हुए वो अपनी उन्होंने जीवनी उनकी पढ़ते हैं तो उन्होंने लिखा है, जैसे पंडित प्रवर दौलत राम जी और पंडित प्रवर टोडरमल जी, ऐसे ऐसे महान बनारसी दास जी आदि ऐसे महान विद्वान हुए। बताया जाता है कि उनके समय में यहाँ पर साधु नहीं थे तो वो कल्पना करते थे कपड़े उतार करके एकांत में कि हमारे निर्गंध साधु ऐसे हुआ करते हैं। और आज आप लोगों का सौभाग्य कहें कि दुर्भाग्य, इतने सारे निर्गंथों का आपको जो है दर्शन हो रहा है, उनके माध्यम से जो है ये जिनेंद्र भगवान की देशना सुनने को प्राप्त हो रही। वो कल्पना करते, अभाव में सद्भाव देखते थे कि हमारे जो है निर्गंथ ऐसे हुआ करते, उनके दर्शनों को तरसते थे और आज सद्भाव है और हम लोग उनके पास जाकर के उनके दर्शन करके उनके माध्यम से उनकी देशना को सुनकर के लाभ नहीं ले पाते। ये सौभाग्य के वो सौभाग्यशाली थे, ये सौभाग्य है ये जिन्हें भगवान की देशना का प्रभाव है, उनके द्वारा प्रदत्त ये जिनवाणी का जो लिपिबद्ध किया था उसकी महिमा है कि आज निर्गंध साधु जो है विचरण कर रहे हैं और अपना आत्मा का कल्याण प्रशस्त करते हुए जिनेंद्र भगवान की प्रभावना, जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। अगर ये जिनवाणी नहीं होती
तो ये निर्गंथ मुनिराज भी नहीं होते। धर्म धीरे धीरे क्या होती स्थिति, मगर भगवान महावीर स्वामी की देशना में आया था ये, अन्यथा नहीं हो सकती कि पंचम काल के अंत तक। अभी तो पंचम काल का कितना समय निकला है? भगवान महावीर 2547 वीर निर्माण संवत 2547, इतना समय निकला। 21,000 वर्ष का है पंचम काल। विमल जी कितने समय का है? 21,000 वर्ष का है, और अभी इतना समय निकला है, और पंचम काल के अंत तक जो है निर्गंथ मुनिराज रहेंगे, वो धर्म भी रहेगा। तो जैन दर्शन में भी ऐसे ऐसे महा ज्ञानी कहा जाए कि अज्ञानी का ऐसे ज्ञानी हो गए कि वो कहते हैं कि निर्गंथ साधु होते ही नहीं है, उनको मानते नहीं है कि ऐसे धर्म के विपरीत जो है उस धर्म को काटने वाले उसी पे बैठ करके उसी को काट रहे हैं, नष्ट करने वाले कैसा है। मगर उनके ऐसे पुरुषार्थ करने से धर्म लोप नहीं हो जाएगा, क्योंकि भगवान की देशना में आया था कि पंचम काल के अंत तक जो है ये धर्म जो है चलता रहेगा। थोड़ी हीना दिखता न्यूनक दिखता तो होगी, मगर कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग होते रहेंगे। कल की हुए थे तो जे तो कौन है जो इस तरह से प्रचार कर रहे धर्म को नष्ट करने के लिए जो है पुरुषार्थ कर रहे, तो इनके करने से कुछ नहीं होता है। मगर आप लोग ऐसे धर्मात्मा लोग रहेंगे, ऐसे धर्म की दुचा को ऐसे बढ़ाते रहेंगे। आप लोगों ने भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न देखे होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम सम्राट मुनिराज जो हुए थे, उनके सपनों को भी आपने सुना होगा, देखा होगा। उनके सपनों में भी आया था कि उन्होंने दो युवा बेलों को देखा था कि ये पंचम काल के अंत तक युवा मुनिराज जो है होते रहेंगे, और धर्म की ध्वजा को, धर्म के रथ को जो है ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। तो समय अपनी तीव्र गति से बढ़ रहा है। ये सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हुआ है कि हम ऐसे महान पर्व को मनाते हुए जिनवाणी के प्रति अपनी विनय, उन आचार्यों के प्रति अपनी विनय, उनके प्रति अपनी भावना प्रेषित करते हैं कि उन्होंने ऐसा नेक कार्य किया कि जिसके माध्यम से हमारे लिए जिनवाणी प्राप्त हुई है। हम जान रहे हैं धर्म के बारे में, अपने आत्मा के हित के बारे में हम जान पा रहे हैं। तो आज के दिन, सुत पंचमी के दिन, उन्हीं दोनों आचार्य भगवान पुष्पदंत और आचार्य भगवान भूत बलि स्वामी दोनों आचार्य पद पे प्रतिष्ठित हुए, और उन्होंने ऐसे धवला ग्रंथ पर 177 श्लोक प्रमाण है। कितना है धवला? 177 श्लोक प्रमाण एक ग्रंथ है। एक एक श्लोक पर बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या की गई। 6 अधिकारों में, 6 अधिकार जो 60 खंड दिए हैं, 60 खंडों में बहुत विस्तार से जो है भगवान की देशना को जो है इस पे विस्तृत से चर्चा की गई, और इसी के माध्यम से आज जो है सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। इस पर जो है अनेक आचार्यों जैसे कि जिनसेन स्वामी ने इस पर जय धवला 60,000 श्लोक प्रमाण, कितने 60,000 श्लोक प्रमाण इस पर टीका लिखी, और देवसेन स्वामी ने महाधवला पर 40,000 श्लोक प्रमाण इस पर टीका लिखी। इतने विशाल विशाल उनके द्वारा टीका लिखी गई। आज उसी का ही है, और बहुत सारा तो लुप्त हो गया है। जब विदेशी लोग ने या औरंगजेब ने आक्रमण किया तो इसको नष्ट किया, और विदेशी लोग जब इस पर देश में आए तो इस बहुत सारे साहित्य को यहाँ से भी ले गए। आज जितना भी आविष्कार हो रहा है, वैज्ञानिक कर रहे, ये सब जैन दर्शन के माध्यम से ही कर रहे। और आप लोग अछूते ऐसे कई वैज्ञानिक हुए कि जो उन्होंने लिखा है कि अगर मेरा पुनर्जन्म अगर हो तो जैन दर्शन में हो। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक, उनको जैन दर्शन पर इतनी अटूट श्रद्धा है, इस पर रिसर्च किया कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोज की है मात्र इस जैन दर्शन के माध्यम से। और आपको ऐसा जैन दर्शन, ऐसा सब कुछ आपको प्राप्त होगा, और आप इसको नहीं समझ पा रहे, भटक रहे। तो ध्यान
समझो आपके लिए ऐसी अमूल निधि मिली कि जिसके माध्यम से हम आज धर्म को जान पा रहे हैं। आज ऐसे अवसर पर मेरा कुछ नहीं है, सब गुरु का आशीर्वाद है, आचार्य भगवान ब्राग सागर जी और विनेश सागर जी का, उनका आशीर्वाद था। तो हमने एक श्रावक संस्कार साधना इन लिपि को किया है। पंडित जी, महेश चंद जी, इन लोगों ने उसको अच्छे से देखा है, शोभित भैया है, इन्होंने भी पूरा काम किया। मैं क्या कर सकता था। और ये सब अनिल जी वगैरह बैठेंगे, ज्ञान चंद जी वगैरह, सब लोग बैठे थे, जिनेन्द्र जी, इन सब लोगों ने इसको छपवाया। विकास जी आप सेठ, उन्होंने बड़ी मेहनत की। और ये इसमें तो ये विकास भैया जी बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी हैं, हमने कुछ नहीं किया है, लगे रहे अपने। दोनों विकास हैं, विकास करते रहे। तो ऐसे सब लोगों के सहयोग से ऐसे जिनेन्द्र भगवान की जो देशना है, मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। जो भी लिखा है पंडित जी को पता है, देखा है, उसके प्रमाण दिए हैं कि इधर से लिया गया। बस हमने ये देखा है कि कोशिश की जितनी अपनी क्षमता थी कि श्रावक के लिए क्या क्या उपयोगी हो, क्या अभी तक जो है कम मात्रा में उनको प्राप्त हो रहा था, तो जो है उसको संकलित किया है कि इस सब चीजों को जानेंगे। श्रावक की सट आवश्यक है, उनको अभी विस्तार से, अभी बहुत विस्तार है। श्रावकाचार भी आप पढ़ेंगे तो 5 भागों में श्रावकाचार आचार्यों ने, विद्वानों ने लिखेंगे, और 36 श्रावकाचार हैं। कितने हैं? 36 श्रावकाचार है। तो उन्होंने श्रावकचर्या का वर्णन अच्छे से किया गया है। भगवान की देशना में भी उन्होंने 2 प्रकार के धर्म का मार्ग बताया है, एक सागार धर्म और एक अनगार धर्म। सागार धर्म जो है, जो गृहस्थ आप लोगों का धर्म है, श्रावक का धर्म है, और अनगार जो मुनियों का धर्म है। तो इसमें उसी सागार धर्म को जो है, जो आप लोगों के उपयोगी था, जो हमारी बुद्धि में आया, लगा, उपयोगी लगा, जो हमारे समझ में आया, उसको हमने सिर्फ जो है संकलित करके जो है रख दिया। और सब आप लोगों ने जो है इस पर प्रकाशन करवाया, किया, और जो है जिन वाणी को जो है आगे अनेक जी इसको पढ़ें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। और एक कृति और है, दीपावली पूजन संस्कार। लोग बाग नहीं जानते भगवान महावीर स्वामी के निर्माण कल्याण जो होता है, दीपावली जो पूजन कैसे की जाती है, उसका क्या महत्व है। जैसे उनकी समझ में आता है, अन्य पद्धति के अनुसार जो जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे करते हैं। तो देखते हैं इसमें काफी हमने लोगों को समझाया। तो हमारे भाव थे कि इस कृति को देखेंगे, इसके माध्यम से सारी उसमें विधि दी गई है कि अपन को दीपावली पूजन की क्या महिमा होती है, क्यों हम दीपावली पूजन जो है करते हैं, और कैसे करना चाहिए सम्यक प्रकार से, जो हमारे लिए उपयोगी है। एक कृति और अभी छप रही है, थोड़ा सा उसका काम शेष रह गया है। चतुर्विंशति स्त्रोत संग्रह संस्कार उसका नाम दिया है। 24 भगवान जो ने 24 स्तोत्र के माध्यम से सब जिनवाणी की महिमा, भगवान की महिमा को लिखा गया। 24 उनको अर्थ है अनवर सहित, जिससे कि देखना संस्कृत आज वर्तमान में बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको एक एक शब्द का अनवर्थ और उसका अर्थ है आदि से जो उसको पढ़े, क्योंकि स्तुति भगवान की, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति में की महिमा बहुत विशाल है। स्तुति के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, मानतुन स्वामी हुए, उन्होंने आदिनाथ भगवान की भक्तमृत स्तोत्र के माध्यम से जो महिमा गाई थी, और कैसा चमत्कार हुआ था। बहुत सारे ऐसे स्तोत्र हैं कि उनकी भगवान की स्तुति के माध्यम से जो है उनकी महिमा से कैसे कैसे प्रभाव उनके जीवन में, लोगों के जीवन में हुए हैं। तो वो कृति का भी थोड़ा सा काम रह गया है, वो भी चल रहा है। तो समय काफी हो गया है। जिन्होंने इसमें अपना योगदान छपवाने में योगदान दिया है, वो सब लोग यहाँ पर आएंगे, उसका विमोचन करेंगे, और सब लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही अपनी
जो चंचला लक्ष्य में है इसका सदुपयोग करते हुए ये जिन वाणी को जो है ऐसे ही छपवाते रहें, आयतनों को ऐसे बनवाते रहे ताकि हमारी संस्कृति जो भगवान की देशना में आया था पंचम काल के अंत तक तभी तो बढ़ेगी। ऐसे से धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी तो क्या होगा। तो ऐसे धर्मात्मा लोग रहेंगे, ऐसी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहेंगे तो इसका ये लोग विमोचन करेंगे। और जो बाहर से भी और लोग आए हुए हैं जिनका सहयोग है सब लोग के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही आप अवसर आपको प्राप्त होते हैं आगे जा कर के, ऐसी अवसरों में भाग लेकर के पुण्य का अर्जन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं और अपना मोक्ष मार्ग जो है आत्मा के सुखों का मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवाधिदेव एक खचड़ श्री शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान से दर्शन पुष्पदंत भूत बलि महामुनि राज्य की मोनी श्री के पास जब मैं गया, महाराज श्री के पास पूरा ग्रंथ का संग्रह रखा हुआ था। मैंने परम मोनी श्री को बोला, महाराज इतना संग्रह रखा है क्यों ना इसको भक्तों में बांट दिया जाए, किसी ना किसी को तो लाभ हो ही जाएगा। लेकिन परम मोनी श्री ने ऐसी कीर्ति बनाई जिसको हम लोग छोटे रूप में रह रहे थे और आज वो एक बड़े ग्रंथ के रूप में निकल के आई है और सभी श्रावकों के जीवन में अत्यंत बहुत ही उपयोगी होगी वो कीर्ति। हाँ, तो ऐसी कीर्ति में हमारे लिए कुछ विशेष रूप से सहयोग प्राप्त हुआ है। सहयोग तो सभी का प्राप्त हुआ है, किसी का मन धन जैसे भी बना जिसका सभी ने सहयोग प्रदान किया है। तो ऐसे में श्रीमान धर्म दिवाकर पंडित लालचंद जी जैन, श्रीमान इंजीनियर अनिल कुमार जैन, रेखा जी जैन, हरिहंत जैन, मेजर अनिरुद्ध निहर रिजवी सपरिवार दानिश को जो भोपाल से हमारे लिए का सहयोग प्राप्त हुआ था। एक साथ द्वितीय एक साथ बोल करके सब एक साथ। हाँ, इंजीनियर अनिल जैन खुरैवाले, श्रीमती शंकिता जैन, आकांक्षा जैन, अक्षय जैन, सपरिवार रोहित नगर कांडेसपुर भोपाल से, श्री चौधरी ठाकुरदास, श्रीमती शांति जैन पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी श्रीमान पीके जैन, श्रीमती पुष्पा जी जैन, राजीव जी जैन, श्वेता जी जैन, रिस्का जैन, रचित जैन पिंडी, स्मिथ सिद्धि जैन, शौमिक जैन यूएसए के पुत्र हैं वो, और बेटी डॉक्टर सोनल सताई जैन केवल जैन यूएसए। इनके माध्यम से हमारे लिए विशेष रूप से इसके बाद गुरु भक्त परिवार अशोका गार्डन भोपाल से हमारे लिए बहुत अधिक सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनके नाम इस प्रकार से रखेंगे। श्रीमान अंकित जी जैन कंट्रोल, श्रीमती मनीषा जी जैन, पदमजी जैन, श्रीमती मंजू जैन, जनेन्द्र जैन, श्रीमती छाया जी जैन, ओम प्रकाश जी जैन, संस्कार प्रभु मंडल, श्रीमती अमिता जी जैन, श्रीमती नसारी जी जैन, विजय कुमार जी जैन, सबरवर श्री निखिल जी जैन, ममता आंटी अशोक गार्डन भोपाल से, श्रीमती ज्योति जैन, जनेन्द्र जी जैन, सपरिवार श्रीमती मीना आंटी, स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी जैन, अशोका गार्डन भोपाल, विकास भैया जो कि कार्यकारिणी कमेटी के अध्यक्ष हैं दानिशपुर भोपाल के, इनका भी हमारे लिए विशेष रूप से सहयोग प्राप्त हुआ है। इनके बड़े भाई विशाल कुमार जी जैन दानिशपुर भोपाल से, इनका भी हमारे लिए विशेष सहयोग मिला। श्री हरिहंत जी जैन, शनौक श्री दिलीप कुमार जैन, अशोका गार्डन भोपाल, श्रीमती नीलू जैन, लाली जैन, अशोका गार्डन भोपाल, बाहुबली ड्रेसेस अशोका गार्डन भोपाल, विभाजी जैन, अनिल कुमार जी जैन, अशोका दानिशपुर भोपाल। कुछ राशि हमारे लिए गुप्त दान में भी प्राप्त हुई थी। इन्होंने बोला था कि हमारा नाम गुप्त ही रखा जाए, तो सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे और परम पूज्य मुनि श्री के
द्वारा रचित कृति का विमोचन करेंगे। सपरिवार सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे और जो भी महानुभाव बाहर से बताने हमारे प्रभात दे रहे हैं, जैसे और भी ज्ञान जी भाई साहब हैं और भी जो भी महानुभाव बाहर से आए वो भी आ जाएंगे और परम पूज्य मनीश्री के कृति का विमोचन करेंगे। शीघ्रता से आ जाइए आप सभी लोग। शिखर जी जा रहे हैं, बात बने हो आप पंचकर्म हो रहा है। हाँ बताया था, हाँ बताया था अभी। कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं आप। वहाँ से आके खबर आ गई थी वहाँ से। हाँ सोलर मंदिर के लिए आया था। हाँ। लेकिन सोलर मंदिर में जो है 7 प्रतिमाधारी भैया हैं, अच्छा अच्छा, उनको दीक्षा भी लेना है। अच्छा वो तो नहीं, वो का नाम से अपने महाराष्ट्र वाले, वो तो उनकी होगी। आचार्य श्री ने बोला कि सबको आशीर्वाद कब निकलना है आचार्य महाराज को व्यक्ति पूरा नमोस्तु बोलना, शास्त्र का पूछना, पूरे संघ को भी ठीक है, शास्त्र वगैरह का। वापिस कब आएंगे? 24 तारीख का एक दो कृतियाँ ले जाना बन जाए। एक क्रम से हो जाए, व्यवस्थित तरीके से आप लोग सब आ जाएंगे। बड़े वाले लो, आप बड़ा वाला ग्रंथ सुनो, बड़ी वाली सोवित बड़ी वाली कृति, बड़ी वाली हमें कहना बाद में दे देना, नहीं हमें बाद में दे देना। लो अनिल जी दिलर, बड़ी वाली कृति है। हाँ ये वो दीपावली बाजू इस ग्रंथ। हाँ चलो लो आप तो एक साथ ले लो उसका। खोलना है इसको, खोलो खोलो खोलो। खोल दो उसको। विकास भैया इधर आओ। पंडित जी को दो ना एक। उठाओ पर इसको। दोनों साइड खोल लो, खोल लो दोनों साइड से। ये संस्कार देने में बहुत ज्यादा सक्षम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मदालसा मंत्र का जो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ विकास, इधर आओ, इधर आओ। ऐसा श्लोक पूरे श्लोक का संकलन पहली बार देखने को मिला है। साथ ही इसमें जो 12 भावना का विशेष संकलन है वो भी अद्वितीय है, बहुत कम देखने को मिला। मैंने तो जिंदगी में पहली बार ही देखा। साथ ही चलो आओ ज्ञान जी आप प्रथम आवश्यक है। अरे चैनल वाले आप तो मैन देखना चाहिए। उसके बारे में इतना विस्तार से वर्णन है
जो भी इसको पढ़ लेगा वह पूजा करना प्रारंभ कर देगा। और जिन लोगों ने भी विमोचन किया है कृपया करके वो पुस्तक को सामने लाएं, अपने तरफ ना रखें। भाभी जी श्रावक संस्कार नाम सामने देखना चाहिए, श्रावक संस्कार नाम सामने देखना चाहिए। बोलिए श्रीवाणी माता की जय, श्रीवाणी माता की जय। साक्षात ब्राह्मण पूज गुरु वस्ती ईश्वर संस्कार सागर महाराज की जय, आचार्य गुरु सागर महाराज की जय। साथियों ये पुस्तक जो भी पढ़ेगा उसके जीवन में संस्कार का रोपण बहुत तीव्रता से होगा और वह एकदम ललायत हो जाएगा कि हम चिरवाणी का और भी आगे श्रवण करें। अभी सब लोगों को दोनों की एक प्रति सबको दे देना, अभी आ जाएंगे तो अपन फिर बाद में भिजवा देंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ जी। ये श्रावक संस्कार अभी देखना क्या है 24-25 प्रति आई थी बड़े ग्रंथ की, तो अभी आ जाएगी तो अपन वहाँ से फिर बाद में करा देंगे। नहीं आ जा रही है, अच्छा बहुत लेट हो गया था ना थोड़ा सा। अध्यक्ष श्री विकास जी और सचिव श्री अंकुर जी, हमारे संरक्षक श्री अनिल जी, पुष्पेंद्र कुमार जी, सभी लोग मिलकर के विशेष लोगों का आज सम्मान कर रहे हैं। और इस अवसर पर जिन जिन लोगों ने सहयोग प्रदान किया पंडित जी ठीक है, और सबके जीवन में पंडित जी को ले आते हैं, पेट गड़बड़ था, ठीक है आशीर्वाद हुआ है। ये सौभाग्य है जैन समाज आंसू जैन मंदाकिनी का कि यह बेटा अभी वहीं पर है, शादी में बेटा वहीं पर है। पूरी समाज को बधाई, उन सारे लोगों को बधाई जिन्होंने इस ग्रंथ के छपवाने में, निर्माण करने में, रचना करने में सहयोग प्रदान किया और हमारे परम पूज्य गुरुवर संस्कार सागर जी महाराज की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम बना ये ग्रंथ। हम सब सौभाग्यशाली हैं, इसका विमोचन हमारे ही समाज के बीच में हुआ, हमें इसका विमोचन करवाने का मौका मिला। हम गुरुवर के इस उपकार को जीवन देते तक नहीं भूल सकते। हमारे उपकार भगवान की